हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्या है, चतुर्थ स्नातक स्तरीय जो संयुक्त परीक्षा का है जो कि जल्द होगी, मतलब विज्ञापन है जो कि जल्द जाए। सबसे पहले इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर राज्य सरकार की कसरत शुरू हो गई है। परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव आमिर सुहानी ने शुक्रवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी जिलाधिकारियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने अपने विभागों को रिक्तियाँ भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा इसे गंभीरता से लिया जाए। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने स्नातक स्तरीय रिक्त पदों की जानकारी सभी विभागों और जिला से मांगी थी। रिक्तियों की अधिसूचना भेजने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, जिलाधिकारियों को भी पत्र, लेकिन इसके बाद कई विभागों ने रिक्ति को लेकर अधिसूचना नहीं भेजी है। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। इसके लिए पहले मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन आयोग से भी स्नातक स्तरीय परीक्षा की तैयारी करने के बारे में जानकारी। उधर चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा शीघ्र आयोजित करने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग और राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने भी तैयारी तेज कर दी है। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ चतुर्थ स्नातक स्तरीय का ही मीटिंग था? नहीं, इसमें है जो कि इंटर लेवल का भी था, जो नई वैकेंसी आनी है, और फोर्थ ग्रेड की आनी, जो जिला से मांगी गई थी वो गलत लिखा हुआ है इस अखबार में। इसलिए गलत लिखा हुआ है क्योंकि जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है वो जिला से नहीं मांगी जाती है। बाकी सबकी मांगी जाती है, लेकिन एएसओ की नहीं मांगी जाती है। कितने पद रह सकते हैं, कब तक वैकेंसी है जो कि आ सकती है? तो एएसओ की लगभग है जो कि 600 लोगों की है जो कि प्रमोशन हो चुकी है, वो पद खाली हो चुकी है। 200 पद है जो कि अधियाचना है जो कि लगभग 2 साल पूर्व ही गई थी। अगर 2 साल में जोड़े तो लगभग 100 के आसपास वैकेंसियाँ जो कि खाली भी हो गई है। तो 700 ऐसे होंगी और 200 900, मतलब 900 से 1000 पद जो है चतुर्थ स्नातक स्तरीय में है जो कि हो सकती है। एएसओ की पद सिर्फ होगी। कितनी वैकेंसी है जो कि टोटल हो सकती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही बहाली निकली है, बीएसएससी सीजीएल 3 और कंप्लीट भी हो गई है। और ये लगभग है जो कि आपको 2022 कब आई, जब 8 सालों के बाद आई थी। और ये कब है, 22। तो निश्चित सीटों की संख्या कमी रहेगी, मान लीजिए 1200 से लेकर 1500 में ही हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी हो सकती, क्योंकि ये मीटिंग करने का मतलब है कि विज्ञापन निकालने की पूरी तरह मंशा है। और इसीलिए जो कि अधियाचना में डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि सारी अधियाचनाएँ जो आई थी सामान्य प्रशासन विभाग को, वो वापस कर दी गई है। और जो नए नियम हैं उसके अनुसार है जो कि बना कर देना है, जिसमें है जो कि आपको जो कोटा बढ़ गया था 65%, जो आरक्षण, नया जो आरक्षण लागू हुआ 10%, तो ईडब्ल्यूएस पहले से ही है, तो इसको सुधार करके देना। क्या क्या चीज़ सुधरेगा? पहले जो कि डब्ल्यूबीसी का 3% आरक्षण था, वो भी जो कि सुधार होगा, वो आरक्षण खत्म हो गया है। फिर है कि बीसी का पहले 12 था, उसको कितना कर दिया गया परसेंट, जो आरक्षण था उसको कर दिया गया 18। उस तरह ईबीसी का है जो कि 18 से 25 कर दिया गया है। एससी का है जो कि 16 से 20 किया गया, और एसटी का है 1 से 2। तो ये सब है जो कि सुधार करके रोस्टर तैयार करके किसकी कितनी सीटें हैं वो है जो कि विभाग को उपलब्ध करानी है, कितनी पदें खाली है। और ये कब तक संभावित है? अगर ये विज्ञापन परीक्षा का हालांकि बात कर रहा है, अभी परीक्षा की जब विज्ञापन आएगी तभी उनकी परीक्षाओं पर चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से, क्योंकि इस बार जो है, जैसा आप इसमें दिखाते हैं कि क्यों है जो कि इसको और जल्द फरवरी के अंत में चुनाव की घोषणा है। मतलब ये जो है लोकसभा चुनाव है, ये अगले बार मार्च में होता, तो अंत में ही मतलब ये घोषणा हो सकती है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल मीटिंग हुआ और आज है जो कि विज्ञापन जारी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे विभागों का अधियाचना आना बाकी है, रजिस्टर बनाने में समस्या हो रही है। तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ी डिले होगी, लेकिन अगर ये वैकेंसी आती है तो आपको फरवरी के 2nd या 3rd वीक तक है जो कि फाइनली आ सकती है। CGL 4 की वैकेंसी जो है आपको उससे पहले जो कि अगर नहीं आती है तो निश्चित रूप से आचार संहिता जब खत्म होगी, मतगणना की प्रक्रिया, सरकार का गठन जब हो जाएगा, तभी जो कि ये वैकेंसी निकले, मतलब ये फिर डिले हो जाएगी। आपको कम से कम जून या जुलाई है जो कि लग सकता है। और अप्रैल में ही मतदान के 3 चरण हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 जनवरी के करीब 10 से 11 यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर है जो कि चुनावी मोड में है जो कि हो जाएगा। 10 मार्च को अगले बार हुआ था, इसको ध्यान में रखते हुए तारीख तय की जाएगी। इस बार अप्रैल में ही चुनाव 3 चरण में होंगे।
तो मतलब अप्रैल में ही चुनाव शुरू, इसीलिए है जो कि ये वैकेंसी है जो कि आ सकती है। और भी जो इंटर लेवल है कार्यालय परिचारी, ये भी वैकेंसी है जो कि उसके पहले आने की संभावना है। और आप क्या ये बीएसएससी से आएगा, या भी बहुत सारे लोग डर गए हैं कि नहीं बीपीएससी, अभी मांग किया गया था, मांग के लिए बहुत, क्योंकि अभी इस सत्र में जो कि इसको संशोधन करना पड़ता है नियमावली, ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, इसलिए अभी नहीं है। कम से कम बीएसएससी सीजीएल जो 4 है वो बीएसएससी के ही थ्रू आएगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बीएसएससी, क्योंकि अभी नियमावली चेंज नहीं हुआ, ना ही इसके अभी भविष्य में संभावना भी दिख रही है, अभी बहुत समय लगेगा। इसलिए जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर है, जो कि 150 प्रश्न रहेंगे, 50 जीएस, 50 में रीजनिंग और सिर्फ रीजनिंग रहेंगे, और मैथ और साइंस 50 रहेंगे, 150 रहेंगे। उसी तरह मेंस एग्जाम सारे पैटर्न वही रहेंगे, और इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और ये वैकेंसी बीएसएससी ही से ही आएगा, क्योंकि कुछ पदें जो कि गई थी फिर वापस हुई, फिर सारी जो कि एक साथ वहाँ जाएगी। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। 31 लाख अभ्यर्थी 64 से 84 परीक्षा केंद्र बनेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति में 60,244 पदों के लिए 18 फरवरी को प्रस्तावित लिखित परीक्षा की तैयारी। तो इसमें कितना है, आपको 31 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना, जिसके लिए पूरे प्रदेश में लगभग 64 से 84 केंद्र जो कि बनाए गए हैं। उसके बाद आते हैं 5वीं कक्षा तक के बीएड नियोजित फिलहाल बने रहेंगे। तो राज्य में बहाली से 5वीं कक्षा के बीएड शिक्षक जो बने हैं वो पटना उच्च न्यायालय के फैसले से राय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग से जानकारी के मुताबिक है जो कि सैद्धांतिक समिति पहले से ही मिल चुकी है। बीएड योग्यताधारी नियोजित छठे चरण में 5वीं कक्षा में अध्यापक के रूप में ऐसे शिक्षकों की संख्या करीबन 10,000। पटना उच्च न्यायालय है जो कि नियोजित पहली से 5वीं बीएड योग्यताधारी 10,000 खलबली मची हुई है। पटना जो कि न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के आलोक में जो कि न्यायाधीश में साफ किया था कि बीएड डिग्रीधारक नियुक्त करने योग्य नहीं होंगे, उसी के आलोक में है जो कि ये है, मतलब अभी उनको तत्काल है जो कि खतरा नहीं है। बीपीएससी जीएस पेपर सेकंड भी रहा आसान अभ्यर्थियों के चेहरे, जो कि खुद दूसरा दिन है जो कि ये लिखित परीक्षा का तीसरा दिन था। और इसमें क्वेश्चन क्या था, पेपर सेकंड में भारतीय संविधान, मानसून, जलवायु, वर्तमान अर्थव्यवस्था, ये सबसे सवाल था। तो ये भी मिला जुला कर आसान रहा, इसलिए है जो कि लोग खुश रहे। एक साथ धन्यवाद।